हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रकाश का परावर्तन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैं प्रकाश का परावर्तन और कुछ बेसिक चीज़ के बारे में बताया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लें। फिर भी मैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस चले जाते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में समझाया हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप जाके देख लें। एक चीज़ को बताया हूँ कि क्या होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश की किरण, क्या टकराना क्या होता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं उस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो उससे आगे हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? तो एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब हम लोग दर्पण के सामने में जाते हैं, जो परछाई दिखाई देता है, या फिर दर्पण में सामने में जब हम जाते हैं तो हमारा जो परछाई दर्पण पर दिखाई देता है, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। और एक डेफिनेशन हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब मालूम होती है, इसे ही जो है प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले लिख लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेंगे, जब हम लोग दर्पण के सामने में जाते हैं तो हमें दर्पण में खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। या जब ये एक हो गया सिंपल सा डेफिनेशन जो हम लोग लिख सकते हैं, जो हमको हमेशा याद रहेगा। फिर एक सिंपल एक किताबी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत मतलब होता है मालूम, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखे? जब हम लोग दर्पण के सामने में जाते हैं तो हमें दर्पण में खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है यानी मालूम होती है, इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। तो तीर देखिए हम लोग लिखेंगे, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का
होता है। कौन कौन सा होता है? तो नंबर 1 देखिए लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 में देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसकी को काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। सॉरी, मैं कहना भूल गया, तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें। ठीक है, और जो जो भी मैं लिखा था उसको आप प्लीज़ अपना कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो प्रतिबिंब पढ़ लिए। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये जो है 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक मतलब ही हमको समझ में आता है कि जो रियल हो, वास्तविक जो दिखाई देता हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश, चलिए हम लोग लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग प्रतिबिंब को ऐसे नहीं लिखेगा, प्रतिबिंब को पूरा लिखेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को ऐसे लिखेगा। ठीक, तो क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, यानी रियल में मिलती है, मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे मान लो एक दर्पण है, तो इस दर्पण में, जैसे ये दर्पण है, तो इस दर्पण में जो हमारा किरण जाएगा, तो इस किरण में यहाँ पर जो रियल में मिलता हुआ दिखाई देगा, उसे ही कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं पे अगर हम लोग, चलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पे साइड में कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। इसके बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, तो सबसे पहले देंगे काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब की, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद मिलती हुई
प्रतीत होती है, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, यानी रियल में ये मिलती हुई मतलब दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मालूम होती है। ठीक, तो उसी को कहते हैं, यानी वहाँ पर रियल में मिलता नहीं, वहाँ पर मिलता हुआ दिखता भी नहीं है, मालूम होता है, प्रतीत होता है कि अब मिला है कि नहीं, ये नहीं मालूम होता है कि मिल सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ वास्तव में मिलता है, यहाँ पर दिखाई देता है कि रियल में मिलता है, तो इसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और हम लोग इसको 1 पॉइंट देकर वास्तविक प्रतिबिंब का 1 पॉइंट दे देते हैं, इसको भी 1 पॉइंट दे देते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट में क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हम लोग थर्ड पॉइंट देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी यह वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है। इसको और भी बड़ा करके ले सकते हैं, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन तीसरा पॉइंट कर देंगे, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब में यही कुछ बातें थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इसे नोट कर लें, प्लीज़ कॉपी कलम में आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, मिटाते हैं। तो प्रतिबिंब टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब दर्पण के बारे में। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर, MIRROR, मिरर। ठीक, क्या होता है दर्पण, क्या होता है मिरर? तो दर्पण क्या होता है? जिसमें हमारी परछाई दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं, यानी रियल वास्तव में हमारी परछाई दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं। या फिर जो प्रकाश को 99.9% वापस कर दे। ठीक, यानी मान लो ये दर्पण है तो इस पर प्रकाश पड़े तो ये 99% को फिर वापस कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, इसे दर्पण कहते हैं। या फिर जब हम लोग मिरर के सामने में जाते हैं या फिर दर्पण के सामने में जाते हैं तो उसमें जो दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब हम जिसमें दिखाई देते हैं उस वस्तु को कहते हैं दर्पण। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उसके बाद एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, क्या क्या? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो दर्पण में दो प्रकार होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण में दो प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले
दर्पण, फिर इसी तरह समतल, फिर गोलीय दर्पण, फिर अवतल, फिर उत्तल, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी तो फिर मैं दूसरा वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण क्या होता है, तो हेडिंग देंगे सबसे पहले दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो जब हम लोग किसी कोई वस्तु के सामने में जाते हैं, जब हम कोई वस्तु के सामने में जाते हैं तो जिस चीज या वस्तु, जिस वस्तु पर हमारा चित्र या तस्वीर दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं, ठीक। या जब कोई वस्तु प्रकाश के किरण को लगभग 99% वापस कर दे, उसे ही दर्पण कहते हैं, ठीक। दर्पण क्या होता है, जब हम कोई वस्तु के सामने में जाते हैं तो जिस वस्तु पर हमारा तस्वीर दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं, या जब कोई वस्तु प्रकाश के किरण को लगभग 99% वापस कर दे उसे ही दर्पण कहते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में इसलिए लिखाता हूँ कि आप लोगों को याद रहे। उसके बाद फिर ये लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का डेफिनेशन पूछता ही है, उससे ज़्यादा नंबर का पूछता है नहीं। फिर दर्पण में हम लोग देंगे, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, तीर लिखेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक। यह 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक। तो हम लोग पहले बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, तो दर्पण हम लोग को समझ में आ गया, जो 99% प्रकाश को, किरण को वापस कर दे। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण के सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में देंगे कि वह दर्पण जो पूर्ण रूप से समतल, यानी वह दर्पण जो पूर्ण रूप से समतल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लैट हो, ठीक। समतल दर्पण, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। समतल दर्पण क्या हो गया, वह दर्पण जो पूर्ण रूप से समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण तो समझ में आ गया। समतल दर्पण जो पूर्ण रूप से सतह उसका जो है प्लेन होता है, और उसमें नोट देकर के लिखाएंगे। तो समतल दर्पण
आगे हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, तो इसको आप पहले नोट कर लें। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, समतल दर्पण देख करके छोड़ देंगे। तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण तो हम लोग समझ गए। अब तीव्र के लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचुरलिटी क्या है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक समतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समतल दर्पण। ये है आपका समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण के आगे मान लो ये आगे है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक, तो ये है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु आपका रखा हुआ है जिसका परछाई जो है यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि वस्तु यहाँ पर जितना समतल दर्पण है, समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका आकार जो होगा इसका भी आकार वही होगा। ठीक है, यानी वस्तु का और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या होगा? ये हमेशा सीधा होगा। ठीक, ये हमेशा सीधा होगा। नंबर 5 क्या होगा? यानी वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के हमेशा पीछे बनेगा, आगे नहीं, हमेशा पीछे बनेगा। ये दर्पण आगे है इसी करके है, ये वस्तु है तो इसका पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम लोग 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो इसी को नोट करते हैं। आइए चलते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि प्रतिबिंब, नंबर 1 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में तो लिख रहे हैं, चलो ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, यानी वस्तु के आकार का बनेगा, यानी बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। नंबर 2 लिखेंगे जितने आगे वस्तु को दर्पण से रखेंगे, जितने आगे वस्तु को दर्पण से रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो जितने आगे वस्तु को दर्पण से रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। इसी को हम लोग दे के लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो फिर से हम लोग एक मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ठीक है, एक समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहला पॉइंट कहते हैं प्रतिबिंब वस्तु के आकार बनेगा, ये आकार बराबर होगा। दूसरा पॉइंट कहते हैं जितने आगे वस्तु को दर्पण से रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, यानी इस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी जितने आगे प्रतिबिंब, जितने आगे वस्तु को इस मिरर से आगे रखेंगे उतना ही पीछे बनेगा, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। तो ये अगर वस्तु है तो ये हो गया वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये सिर्फ किसके लिए है? समतल दर्पण के लिए। ठीक है, और कोई दर्पण के लिए नहीं, समतल दर्पण के लिए है ये। ठीक, तो 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट देंगे क्या? प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा,
प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। ठीक, प्रतिबिंब जो है इमेज हमेशा सीधा होगा। ठीक, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। चौथा प्रश्न क्या देंगे, यह हमेशा काल्पनिक होता है। यह हमेशा काल्पनिक होगा। यह हमेशा काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति में, जो कभी कभी 3 नंबर का भी पूछा जाता है समतल दर्पण में। ठीक है, अगर 5 नंबर का पूछे तो समतल दर्पण लिख देंगे, समतल दर्पण में फिर समतल दर्पण का डिफिनेशन, फिर ये 5 को लिख देंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लोग इसको मिटाते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं समतल दर्पण पर। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का 2 प्रकार जो होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो क्योंकि बहुत लंबा बन चुका है, इसलिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं समतल दर्पण का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और प्लीज़ जब भी मेरा लेक्चर पर बैठते तो आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठें और एक एक पॉइंट को नोट करें, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। और आपका जो क्वेश्चन जो आएगा तो इस ये नोट जो मैं कराऊँगा उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है।